आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक की जानकारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधायी एजेंडे पर चर्चा की इस बैठक में पूरी संभावना। मंत्रियों से पीएम क्या चर्चा करेंगे उसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन इस बड़ी बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी इसमें जो विधायी एजेंडे हैं उस पर चर्चा की संभावना नजर आती है। कर्नाटक के बेंगलुरु से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने कार से बचने के लिए ब्रूस ली वाली फुर्ती दिखाई। क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो किसी सोसाइटी के गेट का लग रहा है, जहां गेट पर गार्ड बैठा हुआ है। तभी एक कार को आता देख वो गेट खोलने के लिए उठता है और जैसे ही गेट के पास पहुंचता है कार अंदर घुसने लगती है। गेट तोड़कर कार अंदर आती है और उसके सामने गार्ड होता है, लेकिन गार्ड फुर्ती से कार के सामने से दूसरी तरफ कूदता है और कार गार्ड के पीछे ही चल पड़ती है। महज 5 सेकंड के भीतर ही गार्ड 3 बार गुलाटी मारते हुए अपनी जान बचा लेता है। और देखते हैं कि गार्ड ठीक है या नहीं। इसके बाद कार सवार से बात करने लगते हैं। हादसे का कारण क्या था इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन गार्ड की फुर्ती की तुलना अब ब्रूस ली से हो रही है। तो 20 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम ने भी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। रघुबर दास ने हेमंत सरकार को सीबीआई जांच के लिए तैयार न होने पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससीजे एससीसी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और छात्रों को समर्थन दिया। धरनास्थल के बाद रघुबर दास ने सदर अस्पताल जाकर उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की जो जेपीएससीजे एससीसी उम्मीदवारों के धरने के दौरान राज्य विधानसभा के बाहर पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गए थे। अगर एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूंगा। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने देश विरोधी साजिश का खुलासा किया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के एक संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान वहाब आलम के तौर पर हुई। वहाब फर्जी पहचान के साथ कोलकाता में रह रहा था। सेना, बीएसएफ और रेलवे से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। वहाब नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ और कोलकाता में स्थायी तौर पर रहने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। जांच एजेंसियों ने वहाब के फर्जी पहचान से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। पाकिस्तानी संदिग्ध पर आरोप है कि वो नेपाल में रह रहे कुछ भारतीयों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहा था और सीधे आईएसआई को रिपोर्ट करता था। हालांकि अब एजेंसियां उसके एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट और आवाजाही की जांच कर रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा हुआ है। आज ड्राफ्ट सूची जारी हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी, पहला फेज इस प्रक्रिया का पूरा हुआ और आज ड्राफ्ट वोटर की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो जारी हो जाएगी। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ राज्य से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के टोंक में प्रशासन ने 34 लाख रुपए से ज्यादा के नशीले पदार्थ को नष्ट किया। पुलिस की मौजूदगी में ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने भट्टी में जलाकर इन ड्रग्स को राख कर दिया। बता दें कि ये ड्रग्स 13 कार्रवाई में अलग अलग एक्शन में जब्त की गई थी। यूपी के मथुरा में हाईवे पर खजूर से भरा ट्रक पलटने के बाद अजीब सा नजारा नजर आया। क्रेन का हुक टूटने से एक ट्रक दोबारा पलटा, सड़क पर खजूर बिखर गए, जिसके बाद लोगों में लूट खसोट मच गई, जिससे हाईवे पर लंबा जाम दिखा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली एम्स में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार का आरोप है कि गलत वार्ड में भर्ती करने की वजह से मरीज की जान चली गई। वहीं एम्स प्रशासन का कहना है कि मरीज बेहद गंभीर हालत में आई थी। यूपी के एटा में ढलान पर बेकाबू हुआ यूरिया से भरा ट्रक एक कार और ऑटो समेत 3 वाहनों से टकरा गया। हादसे में जो ऑटो चालक है वो जख्मी हुआ, जबकि सवारियां बाल बच पाई हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। चीनी कानून के खिलाफ तिब्बती समुदाय की शिमला में 24 घंटे की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। तिब्बती कार्यकर्ताओं ने चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई।